वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री चित्तरंजन प्रसाद सिंह। उन्होंने अपने जीवन की एक सच्ची घटना का वृत्तांत दिया है कि ठाकुर जी की अहेतुक कृपा उनके जीवन में कैसे घटी। लिखते हैं वो कि भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। यह लोकोक्ति प्रायः हम सुनते आ रहे हैं, पर कहना और सुनना कुछ और है और अनुभव करना कुछ और। यह बात तो बाह्य रूप से अति साधारण लगती है, पर प्रत्यक्ष अनुभव जब होता है तो उसकी गहराई का पता चलता है। कहने का मतलब है कि वह वैसे साधक के दिल के व्यक्त भाव हैं जो साधना की सीढ़ी पर अग्रसर हो रहा है। पर मैं न साधक हूँ और न मुझ में वैसी भक्ति ही है, फिर भी अपने इष्ट देव के पथ पर थोड़ा बहुत चलकर मैंने जीवन की हताश भरा घड़ी में जो अनुभव किया, उस आधार पर उपयुक्त लोकोक्ति मेरे निकट सत्य एवं सार्थक प्रतीत हुई है, जिसे मैं एक घटना के जरिए प्रकाश में लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। घटनागत मकर संक्रांति के अवसर की है। मुझे सपरिवार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से दीक्षित हुए 5 साल व्यतीत हो गए हैं। मैं टिस्को जमशेदपुर में मेन स्टोर्स में कार्य करता हूँ। यहाँ पर मेरे अलावे मेरी पत्नी एवं 2 लड़के साथ में रहते हैं। मेरी माताजी एवं पिताजी गांव में रहते हैं, जो मुजफ्फरपुर के इलाके में है। मकर संक्रांति के कुछ पूर्व माता पिता दोनों जमशेदपुर आए थे। पिताजी ने मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर जाने की इच्छा प्रकट की। इसे मैंने अपना सौभाग्य समझकर माता पिताजी के साथ यात्रा की तैयारी कर दी। आने जाने के रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। पिताजी एवं माताजी को तीर्थाटन कराने की इच्छा बलवती ही थी। इसकी याद से मन प्रफुल्लित था। गंगा सागर से लौटकर कलकत्ते में अपने एक ग्रामवासी के यहाँ रात्रि विश्राम किया। वहीं पर पिताजी ने पूरी चलने की इच्छा व्यक्त की, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे शाम को टिकट लेकर हम तीनों हावड़ा स्टेशन पहुंचे। साथ में हमारे एक परिचित शुभचिंतक श्री लज्जाराम शुक्ला भी हावड़ा स्टेशन तक आए। सुविधा हेतु भीड़ की अवस्था देखते हुए मैंने एक कुली ठीक कर लिया था। ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लगी। कुली आगे आगे और उसके पीछे पीछे हम सबों ने गाड़ी के प्रत्येक डब्बे में चढ़ने की खूब चेष्टा की। भीड़ इतनी थी कि हम सब ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ट्रेन में चढ़ने का धुन जब समाप्त हुआ और हम जब इकट्ठे हुए तो माताजी साथ में नहीं थीं। एक तो हावड़ा स्टेशन, दूसरे मेला का समय, जिधर नजर दौड़ाता जन समुद्र ही दिखाई था। इधर माँ की अवस्था पर ध्यान आते ही मेरे होश उड़ गए। पागल की भांति हम सब ने बारी बारी से प्रत्येक डिब्बे में चिल्लाकर माँ की खोज की। प्लेटफॉर्म का कोना कोना छान मारा, पर माँ नहीं मिली। न जाने कितने तरह के अंतर्द्वंद मन में आते और जाते रहे। अंत में मैं पिताजी एवं अपने परिचित श्री लज्जाराम शुक्ला को हावड़ा स्टेशन में अनाउंसमेंट कराने और कुछ पता न लगने पर घर वापस जाने की सलाह देकर चलती हुई हावड़ा पूरी गाड़ी में लटक कर ही चल पड़ा। आशा थी कि माँ अगर गाड़ी में चढ़ गई होगी तो उन्हें मैं खड़गपुर आदि स्टेशनों पर खोज निकालूंगा। खड़गपुर स्टेशन पर सभी उतरने वालों पर कड़ी निगाह रखने के बाद गाड़ी के प्रत्येक दरवाजे पर आवाज़ दी। कोई आशाजनक संकेत नहीं मिला। स्टेशन मास्टर से मिलकर अपनी अवस्था एवं माँ के खो जाने की घटना सुनाई। माँ के पास सिवा एक चादर के न तो कोई कपड़ा था न पैसा। स्टेशन मास्टर ने हावड़ा स्टेशन से संपर्क स्थापित किया, जिससे यह पता चला कि ऐलान कराने के बावजूद भी माँ नहीं मिली है। काटो तो खून नहीं जैसी अवस्था मेरी हो गई। इसी समय अपने इष्ट देव श्री ठाकुर जी की मुखाकृति मानस पटल पर आई। मैंने दीक्षा तो बहुत पहले ली थी, पर यजन याजन इष्टवृत्ति में सिर्फ इष्टवृत्ति ही लगातार करता आ रहा हूँ। कभी कभी सत्संग में भी योगदान करने की चेष्टा की है, पर इधर 2 वर्षों से कोई विशेष दिलचस्पी स्थानीय सत्संग के क्रियाकलापों में नहीं ले पा रहा था। पर इष्टवृत्ति के महात्म्य के विषय में अपने दीक्षादाता ऋत्विक श्रद्धेय सूरज सिंह जी से जो सुना था वह मेरे हृदय को स्पर्श कर चुका था, अतः उस विषय में सचेत था। अब इस विपत्ति काल में श्री ठाकुर का चेहरा साफ नजर आ रहा था और अनवरत नाम करने लगा। खड़गपुर के स्टेशन मास्टर ने मुझे हावड़ा लौट जाने की सलाह दी। मैं विवश हो लोकल ट्रेन पकड़कर हावड़ा स्टेशन लौट आया। स्टेशन पर फिर खबर ली, लेकिन निरर्थक।
वापस कलकत्ता पिताजी के पास पहुंचा। उन्हें देखकर माँ की याद में हम दोनों बालक की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। खाना पीना सब नदारत, नाम फिर भी चल रहा था और तुम बिन कोई समर्थ नहीं वाली प्रार्थना की पंक्ति प्रेरणा स्वरूप साहस प्रदान कर रही थी। फिर संदेह ही उठता था कि मैं तो ठाकुर जी के लिए कुछ करता नहीं हूँ, क्या वे मेरी पुकार सुनेंगे? इस नालायक पर क्या उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी? इसी उधेड़ बुन में एक व्यक्ति ने सलाह दी कि पूरी की बस धर्मतल्ला से सवेरे खुलती है, आप उसी से पूरी चले जाएं। मुझे यह बात जच गई और मैं पिताजी को टाटा नगर वापस जाकर गांव पर तार दे देने की सलाह देकर बस पड़ाव पहुंचा। बस खुलने वाली ही थी, सीट भर चुका था। फिर भी मेरी हालत जानने के बाद कंडक्टर भाई ने प्रवेश की अनुमति दे दी। रास्ते भर केवल नाम और ठाकुर का नाम, पानी और चाय तक लेने की मनोदशा नहीं। अगल बगल के यात्री मेरी अवस्था देखकर पूछताछ करते और आशा दिलाते माँ अवश्य मिलेगी। इन सब बातों का विशेष असर मुझ पर नहीं पड़ रहा था। सिर्फ ठाकुर की छवि और माँ का चेहरा ही मुझे याद आता रहता था। रास्ते में बस खराब हो गई। फलतः रात 12 बजे के करीब बस पूरी पहुंची। वहां पर एकाएक मेरे दिल में रिक्शा पकड़कर पूरी स्टेशन पहुंचने का विचार पैदा हुआ। जैसा सोचा वैसा ही किया। स्टेशन वीरान सा लग रहा था क्योंकि कोई भी ट्रेन की आने जाने का वह समय नहीं था। मैंने स्टेशन मास्टर से माँ के खो जाने की सारी वृत्तांत कहानी सुनाई। उन्होंने इस संबंध में अज्ञानता प्रकट की क्योंकि उस संभावित ट्रेन के आने के समय उनकी ड्यूटी नहीं थी। मैं मुंह लटकाए कटी हुई पतंग की तरह प्लेटफार्म के सुनसान वातावरण में खो सा गया था। इसी बीच रेलवे के एक सिपाही ने आकर मेरी परेशानी का कारण पूछा। मैंने बिलखते हुए सारी बातें उन्हें बताई। मेरी बातें समाप्त होते न होते ही उन्होंने कहा कि एक महिला को परेशानी की हालत में एक हरी चादर ओढ़े हुए बाहर निकलते देखा था। चादर का रंग ठीक ही हरा था, पर पूरी जैसे विशाल शहर में ढूंढ निकालना कोई आसान काम न था। फिर भी कुछ संकेत पाकर साहस बढ़ा। खोजबीन करने का अभियान शुरू करने ही वाला था कि इसी बीच पूरी के ही एक पंडा जी मेरी ओर आ पहुँचे। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होते ही सिपाही के द्वारा वर्णित महिला की आकृति वाली महिला को शाम को एक धर्मशाला में देखने की उन्होंने बात कही। यद्यपि कोई ट्रेन का समय नहीं था, पर पंडा का वहां आना एक अप्रत्याशित बात थी। मुझ जैसे डूबते को तिनके का सहारा समझ उन सबों की सलाह पर पौ फटते ही उस धर्मशाले में पहुंचा जहां का पता पंडा जी ने दिया था। सभी कमरों में एक एक कर तलाशी ली, पर माँ का पता नहीं। हाँ, एक महिला ने रात में सोते समय तक मेरी माँ की आकृति से मिलती जुलती महिला की रहने की बात बताई। इन सबसे हौसला बढ़ता जाता था, पर शीघ्र ही वह पस्त हो जाता था जब माँ का दर्शन नहीं होता। मुझे तो एकमात्र ठाकुर ही बराबर याद आते। इसी बीच एक व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा, एक माँ है जो भटक गई है, उसका लड़का टाटा में रहता है, वह मुजफ्फरपुर की है, दूसरे कमरे में है, पर उसके गांव वाले लोग मिल गए हैं। यह जानकर पुनः मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। मैं बिल्कुल निराश होकर सुध-बुध खो चुका था कि एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि किसको आप खोज रहे हैं। मैंने थोड़े शब्दों में माँ के खो जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपकी माँ जिससे पुनः खो न जाए, इसीलिए मैंने उस कोठरी में उन्हें रखा है। मैं दौड़ा और वहाँ माँ के दर्शन होते ही दोनों फूट फूट कर रोने लगे। माँ के कुछ केस सर से उखड़े हुए थे, पैर में चोट एवं जख्म हो गए थे। माँ के कष्ट की कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने कहा, हावड़ा स्टेशन पर तुम लोगों को नहीं देखकर मैं समझी कि गाड़ी में सब चढ़ गए हैं, मैं ही बच गई हूँ। अतः मैं किसी तरह एक डब्बे में चढ़ गई। वहाँ लोग और कुछ औरतों ने मुझे पगली कहकर केस नोच लिए और भली बुरी बातें सुनाते रहे। इसी बीच एक भद्र व्यक्ति ने अपनी सीट से उठकर मुझे माँ संबोधित कर अपनी जगह दे दी और स्वयं खड़े रहे। शायद खड़गपुर स्टेशन पर ही वे उतर गए, क्योंकि मैंने फिर उन्हें नहीं देखा। पूरी स्टेशन पर तुम सबको न पाकर मैं गेट से बाहर निकलकर जिधर लोग जा रहे थे उधर ही चल पड़ी और यहाँ पहुँच गई। माँ ने जिस पुरुष के संबंध में जिक्र किया, वैसे पुरुष को मैंने खड़गपुर पर उतरते देखा था। मुझे यह विश्वास हो गया है कि वह परम दयाल ठाकुर की ही लीला थी। दीनदयाल परम प्रेम में ठाकुर पर मेरा इतना विश्वास नहीं बढ़ता अगर इस तरह माँ के खो जाने वाली घटना मेरे साथ नहीं होती। धन्य हो दयाल और धन्य है तेरी लीला। माँ के उपचार एवं वस्त्रादि की व्यवस्था कर मैं सकुशल टाटा नगर वापस पहुँचा और तब घर में शोक की जगह खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
रास्ते में मेरे एवं माँ के साथ के घटनाक्रम में जिस तरह प्रत्येक जगह मालिक ने संकेत दिया है, उसे सिर्फ बोधगम्य ही किया जा सकता है। मैंने ये सारी बातें मिलने वालों से कही हैं, और क्यों न कहूँ, इसके बाद से ही तो बाकी यजन और याजन का पर्व पूरी निष्ठा के साथ प्रारंभ हो गया है, जो 5 वर्षों से नहीं हो पा रहा था। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ठाकुर जो करते हैं मेरे भले के लिए ही करते हैं। उसकी सुखद अनुभूति मुझे हुई है। मेरे इस घटना चक्र से अगर किसी भी भाई के दिल में अपने इष्टदेव के प्रति थोड़ा भी विश्वास बढ़ जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। यह मेरे जीवन की एक सच्ची अनुभूति है, जो श्री ठाकुर की अहेतुक कृपा से संभव हुई है। 7 सितंबर 2014, पेज संख्या 54, 55 और 56 से। जय गुरु।